Assalamu alaikum. My name is Uksar Javed and I'm a final year student of BMS Hamdard University. Today we will discuss about pathophysiology of COVID-19 in details. रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जो कोविड-19 है वो स्प्रेड आउट होता है थ्रू फीको ओरल ट्रांसमिशन, नॉट जस्ट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड इन्वायरमेंटल कंटेंट। जो कोविड-19 का पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करता है डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया एंड एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बिफोर एन ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। और सेकंड थिंग ये कि जो वायरल आरएनए है वो भी डिटेक्टेबल हुआ है उसके फीकल सैंपल के अंदर। तो जो वायरस है वो शेड आउट होता है इनटू द स्टूल। और कोई इन्फेक्टेड पर्सन है कोविड-19 से, उसने जो है वो वॉशरूम यूज़ किया है तो उसकी जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, उसने जो चीज़ें टच की हैं उन में जो है वो वायरस ट्रांसमिट हो गया है। और फिर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन ने उसको यूज़ किया टॉयलेट को, और उन चीज़ों के वो चीज़ें जो है वो इन्फेक्टेड चीज़ें उसके कांटेक्ट में आई हों, तो इस तरह जो है ये इन्वायरमेंटल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट भी हो रहा है। और जो दूसरी ट्रांसमिशन इसकी बताई जा रही है वो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू बाय कोफिंग एंड स्नीजिंग। और ये कहा जा रहा है कि इट कैन इन्फेक्ट द पर्सन विद इन अ रेडियस ऑफ 3 to 6 feet। अगर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप ऑफ सरफेसेस, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, सो जो वायरस है वो परसिस्ट करता है सेवरल डेज तक। और ये न्यू रिसर्च कहती है कि इट कैन पोटेंशियली बी एयरबॉर्न फॉर 3 hours। सो अगर कोई कफ और स्नीज़ करता है किसी इन्वायरमेंट में, तो वो 3 घंटे तक जो है वो एयर के अंदर मौजूद रहती है। और उस दौरान कोई दूसरा हेल्दी पर्सन वहाँ से लेट्स सी द पैथोजेनेसिस ऑफ कोविड-19। सो कि ये किस तरह से हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, और मेनली ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। ये लंग्स के अंदर इंटर होता है एंड इट लव्स टू अटैच एल्वियोलाई। सो ये एल्वियोलाई के अंदर इंटर होता है, और एल्वियोलाई में जो है वो मेनली 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। एक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स है जो कि गैसियस एक्सचेंज का काम कर रही होती है, और दूसरी जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सर्फेक्टेंट्स को, जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती है और प्रिवेंट करती है एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से। तो मेनली ये जो कोविड-19 है वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को अटैक करता है और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में जाके अटैच हो जाता है। अगर मैं बात करूँ कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पाइक प्रोटीन है, इन्वेलप प्रोटीन है, न्यूक्लियोकैप्सिड्स हैं, और जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका प्रोटीन है वो इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, क्राउन लाइक होता है, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो जाके एल्वियोलाई सेल के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, विच इज़ ACE टाइप 2 एसिटाइल कोलिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर करवाता है कि जो वायरस है वो ईजिली इंटर हो जाए टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के अंदर। दैन आफ्टर द एंट्रिंग ऑफ टाइप 2 न्यूमोसाइट ये वायरसेस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रिलीज़ करता है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो हाईजैक कर लेता है जाके होस्ट सेल राइबोसोम्स को। दैन ये जो राइबोसोम्स हैं वो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीप्रोटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं, एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ वायरस इटसेल्फ बनाना शुरू कर देते हैं। दैन इट ऑल्सो यूजेस द अनदर एंजाइम कॉल्ड RNA डिपेंडेंट RNA polymerase of host cell and produces more copies of original RNA. So this is very interestingly they have already made different polyproteins, and the other hand we synthesizes the different components of viruses and single stranded RNA molecules, and ये जो combination है इन दोनों parts का
ये जो है वो मिल के कंप्लीट करता है एक वायरस पार्टिकल को। इसके रिजल्ट में जो है वो न्यूमरस कॉपीज़ जो है वो वायरस की, कोरोना वायरस की सक्सेसफुली जो है वो फॉर्म हो जाती है। ये जो वायरसेस होते हैं ये डैमेज करते हैं न्यूमोसाइट सेल्स को, और न्यूमोसाइट सेल की डैमेज होने के नतीजे में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, और ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जो है वो एक्टिवेट करते हैं एल्वियोलाई मैक्रोफेजेस को। एंड ये जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं वो साइटोकाइन से रिलीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरलेकिन 1, इंटरलेकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, which comes in blood stream and cause vasodilation and increases the permeability of capillaries due to the endothelial contraction. So all these fluid of plasma जो है वो लीक आउट होता है और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में जो है ये एल्वियोलाई कॉम्प्रेस होती हैं, और ऑल्सो ये जो फ्लूइड है वो इंटर हो जाता है एल्वियोलाई के अंदर, जिसके नतीजे में वहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और सर्फेक्टेंट्स जो है वो एल्वियोलर एडेमा कॉज हो जाता है। और एल्वियोलर एडेमा होने की वजह से जो सर्फेक्टेंट्स होता है वो उसका अमाउंट जो है वो कम हो जाता है, और सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स थे वो क्या कर रहे थे, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहे थे और एल्वियोलाई को जो है वो कोलैप्स होने से बचा रहे थे। तो जब टाइप 2 न्यूमोसाइट्स डैमेज हो जाएंगे तो सर्फेक्टेंट्स रिड्यूस हो जाएगा, सरफेस एल्वियोलाई कोलैप्स कॉज करता है और गैसेस एक्सचेंज को डिक्रीज कर देता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हाइपोक्सीमिया कॉज होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड, सो इट विल आल्सो कॉज इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग। इसके नतीजे में हमें जो सिम्टम्स मिल रही होती हैं वो कोविड-19 के पेशेंट में वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग और डिस्पनिया वगैरह। और सेकेंड ये कि जैसे हमें पता है कि हाइपोक्सीमिया के रिजल्ट में जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लो हो जाता है, और ये स्टिमुलेट करता है कीमो रिसेप्टर को, और कीमो रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है तो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है इंक्रीज कर देता है, यानी कि जो फाइट एंड फ्लाइट वाली कंडीशन है वो एक्टिवेट हो जाती है, और सिंथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने के नतीजे में जो है वो हार्ट की जो वो है ब्रीथिंग, हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, और हार्ट रेट के साथ साथ जो है वो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की इंक्रीज होने की वजह से रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो हमें जो कोविड-19 का पेशेंट है उसमें टैकीकार्डिक और टेकिपनिया की कंप्लेंट जो है वो मिल रही है। न्यूट्रोफिल्स एंड ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं एल्वियोलाई के अंदर, ये एक अनदर न्यूट्रोफिल्स होते हैं एल्वियोलाई के अंदर, ये एक अनदर वॉरियर हैं जो कि एक्शन में आ जाते हैं, विच रिलीज द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एंड अदर प्रोटीएसेस टू किल द वायरस। बट यहाँ पे जो है वो डिफरेंट दूसरे जो है वो कोलैटरल डैमेजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं वायरस के साथ साथ, जो है वो डिफरेंट जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स एंड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, इसकी डैमेजेस भी स्टार्ट हो जाती है। तो जब ये सेल्स डैमेज होते हैं तो गैसियस एक्सचेंज में एक तो मसला आता है, और दूसरा मसला ये आता है कि जो सेंटर ऑफ एल्वियोला है उसके अंदर सेलुलर डेब्रिस और फ्लूइड एक्युमुलेशन और प्रोटीन डिपोजिशन और दूसरे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे ही जो है वो उस एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो लीड करते हैं कंसोलिडेशन प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि ये एक तो गैसेस एक्सचेंज को डिक्रीज़ कर देता है, दूसरा ये हाइपोक्सीमिया कॉज करता है। हाइपोक्सीमिया की वजह से जो है वो डिफरेंट मैकेनिकल इरिटेशंस आ रही होती हैं जो कि डेवलप करती हैं प्रोडक्टिव कफ। नेक्स्ट ये कि इंटरलेकिन 1 और इंटरलेकिन 6 के रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है कि ये ट्रैवल करते हैं CNS के अंदर, और CNS में जो हाइपोथैलेमस होता है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट हो जाता है तो वो रिलीज़ करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGE2 विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज़ द बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर हमें कोविड-19 के पेशेंट में जो है वो फीवर मिल रहा होता है, एंड फीवर इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19 पेशेंट। समटाइम्स जो है वो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, एंड ये हमारे जो है वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही होती है, विच इज़ कॉल्ड द सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम SIRS। और ये जो है वो सेप्टिक शॉक
कॉज करती है पेशेंट में। सीवियर इन्फ्लेमेशन जो है वो उसके नतीजे में क्या होता है कि कैपिलरी इनपर्मिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ऑल ओवर द बॉडी, एंड जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये लीड करता है डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इनटू द ब्लड वेसल्स एंड वेज़ोडाइलेशन, और इसके नतीजे में पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और पेशेंट जो है वो हाइपोटेंसिव हो जाता है। और ड्यू टू द हाइपोटेंसिव इट कैन डिक्रीज़ द ऑर्गन परफ्यूजन, और ऑर्गन परफ्यूजन जो है वो फाइनली उसका आउटकम ये निकलता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जो है वो इसकी कंडीशन सामने आती है। इट इज़ अ वेरी डेंजरस कि जो है वो पेशेंट ऑर्गन फेलियर की तरफ चला गया है। अगर मैं बात करूँ किडनी फंक्शन की, तो जो किडनी फंक्शन है वो भी अल्टर हो जाता है ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड फ्लो। जो ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है वो एलिवेटेड मिल रहा होता है, क्रिएटिनिन लेवल एलिवेटेड मिल रहा होता है। और अगर मैं बात करूँ लिवर की, तो जो लिवर फंक्शन टेस्ट है उसमें जितने भी लिवर एंजाइम्स हैं वो एलिवेटेड मिल रहे होते हैं, SGPT बढ़ा हुआ होता है, SGOT बढ़ा हुआ मिल रहा होता है, बाइलोरिबिन जो है वो इंक्रीज़ होता है, और ARP जिसको हम एक्यूट फेस रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं ये इंक्रीज़ होता है, लाइक CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन, इंटरलेकिन 6 एंड फिब्रिलोजिन, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ मिल रही होती हैं कोविड-19 के पेशेंट्स में। सो अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।